Assalamu alaikum dear student. Today we will solve numerical problems unit number 15 electromagnetism. Numerical number 1 है 1.5 meter long wire carries a current of 5 ampere at right angle. Right angle means angle जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. 1.5 मीटर लॉन्ग वायर 1.5 मीटर लॉन्ग वायर है टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला. तो उसकी वैल्यू जो है वो 0.04 है मैग्नेटिक फील्ड की, मींस बी की. डिटरमिन द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वायर. वायर पे कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी. तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. गिवन डाटा लेंथ ऑफ वायर 1.5 मीटर, करंट 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस बी की वैल्यू है 0.04 टेस्ला, एंगल है 90 डिग्री का. फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. एफ एम भी कह सकते हैं, एफ बी भी. मैंने किसी न्यूमेरिकल में एफ एम यूज़ किया है, किसी में एफ बी यूज़ किया है, ताकि दोनों ये ठीक है. बी मींस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, और एफ एम मींस एज इट नेम सजेस्ट के मैग्नेटिक फोर्स. तो एफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है, और फार्मूला इसके लिए होता है एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. तो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज़ गिवन बाय एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे. बाकी क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे. आई की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.3 न्यूटन. सेकेंड न्यूमेरिकल है a wire carrying a direct current of 10 ampere. 10.0 ampere means 10 ampere is suspended 5.0 meter east between a house and a garage perpendicular to the earth magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. अ वायर कैरिंग अ डायरेक्ट करंट. वायर में डायरेक्ट करंट आ रहा है 10 एम्पेयर का, वो सस्पेंडेड है 5 मीटर ईस्ट बिटवीन अ हाउस एंड अ गराज. हाउस और गराज के दरमियान 5 मीटर ईस्ट पे वो सस्पेंडेड है परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका थीटा 90 डिग्री का है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5.0 इंटू 10⁻⁻5. तो इसमें भी हमने मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बतानी है. वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डैट एक्ट्स ऑन द कंडक्टर. तो उस कंडक्टर पे, उस वायर पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी. गिवन डाटा करंट 10 एम्पेयर, लेंथ ऑफ वायर है 5 मीटर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5, एंगल है 90 डिग्री का. फाइंड हमने करना है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी. पिछले न्यूमेरिकल में मैंने एफ एम यूज़ किया था, यहाँ पे एफ बी यूज़ किया है, दोनों का मतलब सेम है. फार्मूला यूज्ड एफ बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज़ गिवन बाय एफ बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. अभी जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आई की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5, साइन थीटा साइन 90. साइन 91 होता है, तो इन तमाम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे. 25 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन. इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 2.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन. तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन. न्यूमेरिकल नंबर 3 है 10 centimeter wire at 30 degree to uniform magnetic field of 0.06 Tesla is exerted. 10 सेंटीमीटर वायर है, उस पे 30 डिग्री एंगल पे लग रही है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.06 टेस्ला इज़ एग्जर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 0.024 न्यूटन. फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है 0.024. व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. पहले हम मैग्नेटिक फोर्स बताया करते थे, इस न्यूमेरिकल में हमने करंट बताना है. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू उन्होंने दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.06 टेस्ला. गिवन डाटा की तरफ बढ़ते हैं. एंगल है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. लेंथ ऑफ वायर एल 10 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर.
0.1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की वैल्यू है 0.06 टेस्ला। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एफ एम है 0.024 न्यूटन। रिक्वायर्ड हमें क्या है, करंट थ्रू वायर मींस आई की वैल्यू। फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। कैलकुलेशन है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल बी साइन थीटा दूसरी साइड पे जाके एफ एम पे डिवाइड हो जाएगा। जब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट 0.024 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.06 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, तो ये 0.024 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पियर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, इफ़ द करंट through the primary coil changes from -5 ampere to +5 ampere in 0.0405 seconds such that the induced EMF is 2.8 volt। induced EMF की वैल्यू है 2.8 वोल्ट। प्राइमरी कॉयल में करंट चेंज हो रहा है -5 एम्पियर टू +5 एम्पियर और टाइम इसके लिए कंज्यूम हो रहा है 0.05 सेकेंड। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो एम की वैल्यू बतानी है। डियर स्टूडेंट, गिवन डाटा इंड्यूस्ड EMF ES 2.8 वोल्ट, इनिशियल करंट इन प्राइमरी कॉयल आई, ये सबस्क्रिप्ट उसके साथ लिखा हुआ है -5 एम्पियर। ये आई का मतलब है आई इन इनिशियल आई और आई एफ फाइनल आई, 5 + 5 एम्पियर। चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉयल, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट 5 एम्पियर माइनस इंटू -5 आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। टाइम है 0.05 सेकेंड। फाइंड हमने करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला इसके लिए होता है ES इक्वल टू -m डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला है। म्यूचुअल इंडक्शन आपने फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू -m डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब इसमें से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये दूसरी साइड पे ES के साथ जाके डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा आई पी डिवाइड में आ जाएगा। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -2.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा -0.014 हेनरी। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो डेसिमल को 3 डिजिट्स आगे ले जाएं तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। -14 मीन्स -14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हेनरी, ये आ जाएगा -14 मिली हेनरी। 10⁻³ को मिली लिख देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, a transformer connected to a 120 volt AC line to supply 9600 volt for a neon sign। नियॉन साइन के लिए ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया गया 120 वोल्ट AC लाइन के साथ। सप्लाई उसकी थी लाइन टू सप्लाई, ये मीन्स हमें सप्लाई इतना देगा 9600 वोल्टेज देगा नियॉन साइन। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स, इसके सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न्स का आपस में क्या रेशो होगा। इफ़ द ट्रांसफार्मर कंसिस्टेड ऑफ 275 प्राइमरी वाइंडिंग्स, हाउ मैनी सेकेंडरी वाइंडिंग्स वुड बी देयर। अगर इसके प्राइमरी वाइंडिंग्स 275 हो, नंबर ऑफ वाइंडिंग जो है वो 275 हो प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में कितनी होंगे। तो ज़ाहिर बात है सेकेंडरी में इसकी काफ़ी ज़्यादा टर्न्स होंगी, क्योंकि इसने हम 120 वोल्टेज दे रहे हैं और वो हमें देगा 9600, तो सो मैनी टाइम्स बिगर देन। तो इसके गिवन डाटा की तरफ आते हैं। इनपुट वोल्टेज टू प्राइमरी कॉयल है VP 120 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज है 9600 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉयल 275, NP की वैल्यू है 275 है। फाइंड हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पहला टर्न्स रेशो, दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज़ टर्न्स रेशो, NS डिवाइडेड बाय NP फाइंड करना है। सेकंड है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी
ऑन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में हमने इसकी फाइंड करनी है कि कितनी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। फार्मूला इसके लिए है, ट्रांसफार्मर का फार्मूला है एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। और सेकंड इसके लिए वही फार्मूला तो वही है, एन एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन पी को दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी तरफ कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन है यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन एन एस डिवाइडेड बाई एन पी वी एस डिवाइडेड बाई वी पी पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी 9600 डिवाइडेड बाई 120 80 आ जाएगा। टर्न रेशो इसका सेकेंडरी टू प्राइमरी इसका टर्न रेशो है 80। मीन्स के प्राइमरी में एक हो तो सेकेंडरी में एक, प्राइमरी में एक टर्न के लिए एक कॉइल की एक टर्न के लिए सेकेंडरी में 80, मतलब इनका आपस में 1:80 आएगा। एक टर्न के लिए सेकेंडरी में 80 टर्न्स आएंगी। प्राइमरी में अगर एक हो तो सेकेंडरी में 80 टर्न्स आएंगी। और अब इन दोनों का अब सेकेंडरी में देखते हैं कि कितनी है। तो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, एन एस की वैल्यू आ जाएगी एन पी मल्टीप्लाई बाई वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। तो 275 मल्टीप्लाई बाई 80 कर लें, या मैंने दोबारा से वैल्यूज़ डाली है 9600 डिवाइडेड बाई 120 तो 22,000 टर्न्स। तो 275 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 टर्न्स आएंगी। मीन्स उन 275 टर्न्स के लिए सेकेंडरी में 22,000 टर्न्स आएंगी, तब वो 120 वोल्टेज जो है डेट इज़ कन्वर्टेड टू 9600 वोल्ट। मीन्स 80 टाइम्स वो उसको बड़ा होके हमें वोल्टेज दे रही है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हाउ मैनी टर्न्स वुड यू वांट इन द सेकेंडरी कॉइल। हमें मतलब कितनी टर्न्स रखनी पड़ेंगी सेकेंडरी कॉइल में ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न्स इन द प्राइमरी। प्राइमरी में 400 टर्न्स हों इफ़ देयर वर टू रिड्यूस द वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट AC टू 3 वोल्ट AC। 220 को कम करके हमने 3 वोल्ट करना है, जैसे हम अडोप्टर वगैरह में करते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इसमें वो है कि इसमें फिर अगर प्राइमरी में 400 हैं तो ये सेकेंडरी में बहुत कम इसके लिए आएंगी, क्योंकि 220 को 3 वोल्ट बनाना है। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा है इनपुट वोल्टेज टू प्राइमरी कॉइल VP इक्वल टू 220 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल VS इक्वल टू 3 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP इक्वल टू 400। फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS, ये फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। फार्मूला यूज्ड NS डिवाइडेड बाय NP इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन NS डिवाइडेड बाय NP इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। NS की वैल्यू फाइंड करनी है तो NP उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में था तो दूसरी साइड पे जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट NS इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 220। तो NS की वैल्यू आ जाएगी 5.45। मीन्स पूरी 6 वाइंडिंग भी नहीं होंगी, 5.5 पूरी और अगले का 0.45 मीन्स 5.5 वाइंडिंग इसमें आएंगी सेकेंडरी में, तब जाके ये 220 जो है 3 वोल्ट में कन्वर्ट होगी। मूव टूवर्ड्स लास्ट न्यूमेरिकल number 7। a transformer steps down a main supply of 220 volt AC to operate a 12 volt AC lamp। इसमें भी ये स्टेप डाउन वाला हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। इक्वेशन तो वही होती है लेकिन बस स्टेप डाउन में सेकेंडरी में कम टर्न्स होती हैं कॉइल की और प्राइमरी में ज़्यादा होती हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन मीन्स स्टेप्स डाउन कर रही है, कम कर रही है वोल्टेज को 220 वोल्टेज को 12 वोल्ट। ये भी वो मतलब अडोप्टर वाली वोल्ट उसको देगी उतनी जिस तरह हम अडोप्टर यूज़ करते हैं AC लैम्प। कैलकुलेट द टर्न्स रेशो ऑफ द वाइंडिंग। टर्न्स रेशो हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा इनपुट वोल्टेज टू प्राइमरी कॉइल
220 volt output voltage of secondary coil, 12 volt required turns ratio ns divided by np. Formula used, ns divided by np equals to vs divided by vp. Calculations at the transformer equation is given by ns divided by np equal to vs divided by vp. जब इनमें vs और vp की वैल्यू डाल देंगे तो vs हमें चाहिए, मतलब हम यूज़ करेंगे 12 वोल्ट का और हम दे रहे हैं उसको 220 वोल्ट, तो इनका टर्न रेशो एन एस डिवाइड बाई एन पी आ जाएगा 0.054. सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशो है 0.054. इसका यूनिट नहीं है क्योंकि ये दो क्वांटिटीज़ का रेशो है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.